अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इंडियन फिल्म एक्टर सलमान खान कभी तो मजहबी आदमी बन जाता है, जैसा कि हम इसकी वीडियो आपको दिखा चुके हैं पहले, और कभी मजहब कार्ड का इस्तेमाल करता है। जैसा कि आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, सलमान खान कहता है कि हम तमाम डे मनाते हैं, क्रिसमस हो, दिवाली हो, होली हो, तो वो तमाम डे मनाता है, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे वो ईसाइयों का हो। आपको मालूम है कि 24 अक्टूबर को हिंदू लोग दिवाली डे मनाते हैं। तो आइए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सुनते हैं कि दिवाली डे मनाने के बारे में इस्लाम क्या कहता है। We celebrate all functions. Each and every function, we celebrate all of them because we need excuses to celebrate. So, birthday ho, teachers day ho, friendship day ho, breakup day ho, any day we celebrate. I think that's the way to keep the family together. So Holi, Christmas, New Year, Eid, Navratri, for us we enjoy each and every festival, Diwali, everything. सवाल भाई साहब का है कि हम गैर मुसलमानों के त्यौहार में हिस्सा ले सकते हैं क्या नहीं, और अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो भाईचारा कैसे बढ़ेगा। अक्सर जितने भी त्योहारात है गैर मुसलमानों के, वो इस्लाम के शरीयत के खिलाफ है। ऐसा कोई एक आध त्योहार है जो शरीयत के खिलाफ नहीं है और जो शिर्क उसमें मौजूद नहीं है, उसमें भाग ले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अक्सर ज्यादातर सब त्योहार इस्लाम के शरीयत के खिलाफ है और उसमें अक्सर शिर्क होता है। तो ऐसे त्योहार में अगर आप भाग लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन पे, आप उस त्योहार में जाके शिर्क न करे, शरीयत को न तोड़े, लेकिन उनको दावत दे। मैं जाता हूं उनके त्योहारात में, शिर्क नहीं करता, लेकिन दावत देता हूं। अगर आप में भी हिम्मत है तो आप भी जा सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे नहीं मैं जाऊंगा। लोग कहते देखो मैं जब जाता हूं पार्टी में शराब सर्व करते तो मैं कोको कोला पीऊंगा, मैं पेप्सी पीऊंगा। लोग को क्या पता क्या पेप्सी पी रहे, लोग तो समझेंगे शराबी पी रहे ना, तो शराबी का साथ देना भी हराम है। लेकिन अगर आप शराबी के साथ जा सकते हैं और उसकी शराब छुड़वा सकते हैं, आपने शराब पीने का, लेकिन उसकी शराब छुड़वा सकते हैं तो बेशक जाइए। लेकिन अगर आपको हिम्मत नहीं है बोलने के लिए मत शराब पियो, तो जाओ ही मत वो त्योहार में। मैं जाता हूं बॉम्बे में, जितने कॉन्सुलेट्स हैं ना फॉरेन, इनके प्रोग्राम होते नेशनल डे, तो अक्सर इन लोग अक्सर शराब सर्व करते। पहले पहले मुझे पता नहीं था, तो जब मैं जाता था मैं कॉन्सुल जनरल से डायरेक्ट कहता हूं मुझे माफ करना, मैं माजरत चाहता हूं। बोला क्यों? क्योंकि आप जो शराब दे रहे वो हमारे मजहब में अलाउड नहीं। खुल्लम डायरेक्ट दावत देता हूं, ये शराब हराम है और हमारे मजहब में तो हराम है ही, उसके अलावा मैं आपको सैकड़ों वजह दिखा सकता हूं क्यों हराम है। और फिर मैं मेडिकल डॉक्टर होने के लिहाज से, हाँ डॉक्टर यू वेरी गुड, वेरी नाइस, अच्छा कर रहे। डरते क्या? मिनिस्टर भी होने दो, डरने का नहीं। अल्लाह ताला आपके साथ है। जब मैं शुरू किया था, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था बंबई में, नायर हॉस्पिटल में, और जब मैं वेद या भगवत गीता के श्लोक की तिलावत करता था, तो मेरे चंद मुसलमान दोस्त थे मेडिकल कॉलेज में, कितने चंद थे, वो भाग जाते थे कि जाकिर अभी मरवाएंगा हमें। और मेरे इर्द गिर्द सब हिंदू लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह साथ है तो किसने डरना। और वही लोग आज मेरी इज्जत करते और इज्जत करते। हमें गलत फहमी है कि हम दावत देंगे तो दोस्ती टूट जाएंगी। दावत दो, लेकिन हिकमत के साथ दो। मेरे बहुत से गैर मुसलमान दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उनको दावत देता हूं मैं, खुल्लम खुल्ला दावत देता हूं। कुछ मानते कुछ नहीं मानते, हमारा काम है जिक्र करना। अल्लाह ताला फरमाते सूरह गाशिया में, सूरह नंबर 88 आयत नंबर 21-22, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आपका काम है जिक्र करना। हिदायत देना अल्लाह ताला के हाथ में, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। तो जिक्र करना चाहिए त्योहार में। त्योहार एक बहुत अच्छा मौका है दावत करने का, और मैं दाई लोग को बताता हूं किस तरीके से हर त्योहार में आप दावत कर सकते। तो आपको त्योहार की जरा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। हर त्योहार का बैकग्राउंड जानेंगे तो इंशाअल्लाह दावत देना बहुत आसान है, और हमें उनको गाली देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सीधे साधे सवाल पूछने का। सवाल पूछेंगे वो खुद अपने आप शर्मिंदा होंगे,
मुझे लोग दशहरा के लिए बुलाते, मैं बोला क्या है दशहरा? नो, वो राम 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 ने अपने बीवी को बचाया। बीवी को बचाया? राम की बीवी? हाँ, राम की बीवी है। बीवी को बचाया? 12 साल लगे आपके भगवान को अपने बीवी को बचाने। नहीं वो तो अरे जाकिर जान देना, मैं कुछ नहीं कहता हूं। देखो, अल्लाह ताला में इजाजत नहीं देता है कि वो लोग जिनकी इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा उसके खिलाफ कोई गाली दे। मैं सिर्फ सवाल पूछता हूं, ये कौन है आपका राम? सीधा साधा सवाल। इन्नों की जवाब देते, इन्नों की शर्मिंदा होते, इन्नों की भाग जाते। तो त्योहार में अगर आप दावत दे सकते हैं, आप कोई शिरक मत कीजिए, ऐसा कुछ उसमें काम मत कीजिए जिसमें शरीयत के खिलाफ है। लेकिन जाके दावत दे सकते तो बेशक जाइए, लेकिन दावत नहीं दे सकते तो कम से कम त्योहार से दूर रह दी। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आया है, झटका क्यों हराम है और ज़बीहा क्यों हलाल है, जबकि दोनों का मामला एक जैसा है? जनाब जाकिर साहब। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि झटका क्यों हराम है और ज़बीहा क्यों हलाल है। पहले एक चुटकुला पेश करूंगा आपके सामने जवाब देने के पहले। एक मुसलमान भाई और एक सिख भाई के दरमियान यही चल रहा था गुफ्तगू। वो सिख कह रहा था कि आप मुसलमान बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं, जब आप जानवर को मारते तड़पा तड़पा के मारते, मारने का तो एक झटके से मारो, जानवर फिनिश, खत्म। आप लोग बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। अपना मुसलमान भाई को जवाब सुझाने तो उसने कहा कि हम मुसलमान जब वार करते मर्द के बच्चे आगे से वार करते हैं, आप सिख लोग बुजदिल है, पीछे से वार करते। जैसा मैंने कहा ये चुटकुला है, ये सही जवाब नहीं है, ये चुटकुला था। इंग्लिश में कहते जस्ट जोक, चुटकुला था, ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब यह है कि इस्लाम में हम ज़बीहा करते हैं। ज़बीहा के लिए बहुत से शराइत है कि छुरी जिससे ज़बीहा कर रहे वो तेज होना चाहिए, जल्दी कीजिए, एक जानवर के सामने दूसरे का ज़बीहा नहीं करना चाहिए, बहुत से शराइत है। और मेन शर्त यह है, आप जब ज़बीहा करते हैं तो इस गर्दन के विंड पाइप सांस की नली को काटने का, और वेसल्स ऑफ द नेक, ये जितने भी वेसल्स है, आर्टरीज एंड वेन्स, उसको काटना चाहिए। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी ना, मेरे उर्दू जरा मेडिकल डॉक्टर, मेडिकल टर्म में पता है लेकिन हिंदी में नहीं किया मैंने, इंग्लिश में। स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी, उसे धक्का नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ये विंड पाइप काटते हैं और वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होती। जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है, झटका देते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती, उससे जो नर्व जा रही है दिल को, हार्ट को, कल्ब की तरफ, वो डैमेज हो सकती है और आपका दिल एकाएक रुक सकता है, तो सारा खून आप में जमा हो जाएगा। जब हम ज़बीहा करते हैं, विंड पाइप काटते हैं और बाकी के वेसल्स, वेन्स एंड आर्टरीज काटते हैं, तो उसके अंदर दिल, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, क्योंकि दिमाग अभी तक जिंदा है और ये हार्ट पंप करता है। जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा खून बाहर निकल जाता है। तो हम ज़बीहा करते खून बाहर निकालने के लिए, और आज की साइंस कहती है कि खून में बहुत से जरासीम होते हैं। खून इज अ वेरी गुड मीडिया फॉर जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ये खून एक ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें अपने आप जरासीम और जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा होते। तो हम ये खून को जब बाहर निकालते हैं जानवर के जिस्म में से, क्योंकि हम मेडिकली हाइजीनिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, साफ लोग हैं, तो कि जितने जरासीम भी बाहर निकल जाते हैं तो हमें बीमारी कम होंगी। उसके अलावा आज साइंस ये भी कहती है कि ज़बीहा किया हुआ गोश्त झटके के गोश्त से ज्यादा फ्रेश होता है, रिमेन्स फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम, ज्यादा वक्त के लिए ताजा रहता है। और जो लोग ये कहते हैं कि जब हम ज़बीहा करते हैं तो ये जानवर तड़प तड़प के दर्द से मरता है, आज की साइंस कहती है कि जब आप ये वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो जो खून वो नर्व पे जा रहा है, उस दिमाग की तरफ जा रहा है जिससे दर्द का एहसास होता है, वो रुक जाता है। तो
تو اس جانور کو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں. جانور تڑپتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلز کانٹریکٹ ہو رہے, مسلز آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ جانور تڑپتا ہے, لیکن درد کی وجہ سے نہیں, کیونکہ خون جسم سے باہر نکل رہا ہے اس لیے تڑپتا ہے, اسے درد نہیں ہوتا. لیکن جھٹکے میں جب جھٹکا دیتے آپ, یا سٹننگ کہتے ہیں, سٹننگ, اس سے اکثر جانور 4-5 گھنٹے بعد مرتا ہے اور درد کے ذریعے مرتا ہے. اسی لیے ہم مسلمان, ہم جانور کی بھی قدر کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ جانور ہم کھا سکتے اسی لیے کھاتے ہیں, لیکن اللہ کے نام سے انہیں کاٹتے ہیں, اور جب ہم ان کے ذبح کرتے ہیں انہیں درد نہیں دیتے ہیں. اسی لیے ہمارے لیے ذبیحہ حلال ہے اور جھٹکا حرام ہے.